नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है और आज का विषय है क्या ध्यान द्वारा चक्र जागृत किए जा सकते हैं, क्या ध्यान द्वारा कुंडली जागृत की जा सकती है, क्या ध्यान द्वारा ज्ञानी हुआ जा सकता है, क्या ज्ञान द्वारा साक्षात्कार अनलाइटमेंट को अनुभव किया जा सकता है, क्या ध्यान किसको करना चाहिए, ध्यान किस किस को नहीं करना चाहिए, ध्यान से क्या फ़ायदे हैं क्या घाटे हैं, ध्यान करने का क्या सही तरीका है, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। कई सारे सवाल हैं। वैसे इन सभी सवालों के उत्तर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मगर क्या है कि जब मैं ध्यान के बारे में बोला था उसमें मैंने बहुत कुछ और ऐड किया था, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो गई थी लोगों को, बहुत कुछ मिक्स हो गया था। अब हर व्यक्ति का अपना समझ होता है, कुछ लोग आसानी से समझ जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी हो गई है। जो लोग मेरे से सवाल रिपीट कर रहे हैं देखने के बाद ही मेरे पास कई बार क्वेश्चंस आते हैं, मेल्स आती है मेरे पास खास करके, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि सेशंस अगर आपको चाहिए माइंड पावर चक्र जागृति सेशन, तो सिर्फ उसके लिए मेल करें। मगर लोग इस तरह के सवाल भी करते हैं और कई तरह के सवाल करते हैं, तो उनके सवालों को उत्तर देने के लिए ये वीडियो बन रहा है। ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा कि ध्यान से क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। पहली बात, ध्यान काम क्या करता है, ध्यान क्या काम करता है वो समझ लें। क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क है उसका एक प्रोसेस होता है, चलने का तरीका होता है चलने का, ठीक है। उसमें वेव्स बहती हैं, ठीक है। वेव बहती है एक बिजली की तरंगों की तरह, इधर से उधर जाती हैं, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन आती है जाती है, मेमोरी स्टोर होती है, ठीक है। पुरानी मेमोरी स्टोर होती है, नई मेमोरी स्टोर होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो भी वेव्स आ रही हैं जा रही है, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत कुछ हो रहा है, तो ब्लॉक्स हो जाते हैं हमारे माइंड में। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हम बीतते हैं, हमारे साथ कुछ घटना घटी, अच्छी बुरी, वो टिक जाता है। अच्छी घटना भी रुक जाती है, बुरी घटना भी। इंप्रेशन जो होता है कुछ बहुत ज़्यादा हुआ ऐसा कुछ हैवी या बार बार हुआ, तो उसके इंप्रेशन टूट जाते हैं। तो वो अच्छा हो या बुरा हो, वो ब्लॉक्स बन जाते हैं और वो हार्मफुल होते हैं। अच्छे बुरे दोनों ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अगर व्यक्ति में क्षमता है तो अच्छे ब्लॉक्स का और नेगेटिव का भी पॉजिटिव तरीके से फ़ायदा उठा सकता है, अगर वो क्षमतावान है तो। नहीं तो ये सभी के लिए हार्मफुल होते हैं। जो ब्लॉक्स बनते हैं, मेमोरी टिक जाती है, रुक जाती है, वेव्स जा रही हैं आ रही हैं, ऐसे वैसे जो एनर्जीज़ का इधर से उधर, तो मस्तिष्क बन जाता है। और उसके साथ पूरे शरीर में भी इस तरह के ब्लॉक्स आए थे, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, तो हमारे शरीर में कई तरह की एनर्जीज होती है, ठीक है। उसके ब्लॉक्स बन जाते हैं, इंप्रेशन हो जाता है, तो हमारी जो वेन्स है वो थिक हो जाएगी, बॉडी में कई अलग तरह के इंप्रेशन आ जाएंगे। तो जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क एक तरीके से रीबूट होता है, कुछ हद तक रीबूट होता है, ठीक है। प्रोसेस होता है, उसमें क्लीनिंग होती है, ठीक है। मस्तिष्क में क्लीनिंग होती है, एरर्स क्लियर होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, कई तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो रजिस्ट्री क्लीनिंग करते हैं, जंक्स मिटाते हैं, कैशे क्लियर करते हैं, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो कंप्यूटर बेटर परफॉर्मेंस देता है पुराना होने के बाद भी। तो ध्यान से क्या होता है, ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं, वाइप होती हैं। अब क्या होता है, इससे एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता उसी व्यक्ति की बढ़ सकती है जिसकी में ब्लॉकेज कम हो। जितने ज़्यादा ब्लॉक्स कम होंगी, जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी कम होगी, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, फ्रेशनेस के साथ ताज़ी एनर्जी बहेगी, ठीक है। और वो जो भी चीज़ बह रही है वो इतनी ऐसी मजबूत है जो हार्मफुल हो रही है। मतलब कि कोई भी मेमोरी, आप मान लो फॉर एग्जांपल आपने कुछ देखा, आपने किसी व्यक्ति को देखा, आपको उससे हेट है। अब वो जो आपके आपके आंखों के द्वारा आपके मस्तिष्क में उसकी जो धारा बहेगी, उसकी जो मस्तिष्क की जो वेव बहेगी, वो बहुत खतरनाक होगी, ठीक है। या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी आप बहुत टू मच एक्साइटेड हो गए, ठीक है, फिर आप डाउट में आ गए, या आप कई और तरह अच्छा है बुरा जो भी, तो वो भी हार्मफुल है, दोनों तरीके से हार्मफुल है। तो मेडिटेशन जो करता है व्यक्ति, सब की बात नहीं कर रहा, जो क्षमतावान लोग हैं, मैं बताऊंगा कि क्षमतावान कैसे बनाया जा सकता है। आम व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो क्षमतावान है, जो सही में मेडिटेशन कर सकता है, जिसमें क्षमता है सही तरीके मेडिटेशन करने की। खास करके मेरे सेशन लेके लोग सीखते हैं सही तरीके से मेडिटेशन करने का तरीका। तो वो जो मेडिटेशन करता है व्यक्ति, बैठता है मेडिटेशन में, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती है, वाइप हो जाती हैं, ठीक है। वो रीबूट कर देता है अपने दिमाग को एक तरीके से, अपने दिमाग को रीबूट कर देता है, और उसका दिमाग हल्का हो जाता है, फुल्का हो जाता है, वो उसकी बॉडी भी हल्की फील होती है, क्योंकि बॉडी और मस्तिष्क का कनेक्शन है पूर्ण रूप से, ठीक है, जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपकी बॉडी हल्की लगेगी, आपको हल्का सा फील होगा, आपको ऐसा भी लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं, रिलैक्सड होंगे, क्लियर होंगे, एकाग्र होंगे। और जो व्यक्ति एकाग्र होता है, एकाग्रता का क्या फ़ायदा है, अब मैं एकाग्रता बताता हूँ, ये मेडिटेशन से आती है एकाग्रता। उसकी मेडिटेशन के द्वारा भी आ सकती है, उसके बियॉन्ड भी आ सकती है, मगर मेडिटेशन से एकाग्रता आती है, सिर्फ अभी फिलहाल की इतना समझे। मेडिटेशन से एकाग्रता आती है, कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता एक अलग चीज़ है, इसको मिक्स ना करें। कॉन्सेंट्रेशन बहुत फीका वर्ड है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक जगह कहीं भी ध्यान केंद्रित करना। कॉन्सेंट्रेशन इतना मतलब लोग सोचते हैं ध्यान का सिर्फ इतना ही मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन,
एकाग्रता क्या है? एकाग्रता इज नॉट ओनली अबाउट फोकसिंग इन सम प्लेस, कि एक ही जगह पे आप ध्यान दे लगा रहे हैं। एकाग्रता का मतलब है कि आप पूर्ण रूप से आपकी जो सारे पूरे तत्व हैं, जो पांचों की पांचों इंद्रियां एक स्थान पे आ गई। ठीक है, वो नहीं होता। एकाग्र तो कोई भी हो सकता है, सॉरी कॉन्सेंट्रेट तो कोई भी हो सकता है। हर व्यक्ति कॉन्सेंट्रेट होता है सुबह शाम, कहीं ना कहीं देखता है ये गौर से, टीवी देखता है कॉन्सेंट्रेट होता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट करता है। कॉन्सेंट्रेशन इज वे बी लो एंड फीका वर्ड। एकाग्रता वो आपके पूरे तत्व, आपका पूरा ऑरा जो सिमट जाए, एक जगह केंद्रित हो जाए, वो क्षमतावान हो जाए। वो एकाग्रता में बहुत क्षमता है। और कॉन्सेंट्रेशन इज फीका, टोटली फीका मतलब उसमें दम नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट अबाउट मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेशन लोगों ने गलत फहमी का शिकार हो गए, जो सोच रहे कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन एक चीज़ है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। एकाग्र हो जाता है व्यक्ति। जब व्यक्ति एकाग्र होता है तो क्या होता है, ज्ञान जो उसको मिल रहा है वो ले पाता है पूर्णता से। अब क्या होता है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, अब जो आम व्यक्ति देख सुन रहे हो ना इस चीज़ को, वो पूर्णता से सुन नहीं पाएंगे। कई चीज़ें उनकी छूट गई होंगी। मैंने एक बात बोली, दूसरी छूट गई, तीसरी छूट गई, पांच छूटी। जो अंदर गया वो आया नहीं आया, कहाँ रह गया, खो गया, सब कुछ हो गया। अब वो रिपीट करेंगे तब भी ना, पत्नी इसको एक चीज़ को पता कितनी बार देखना पड़ेगा और समझ भी नहीं आएगा। उनको समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है। मगर एकाग्र व्यक्ति जो होता है वो क्षमतावान अगर हो सके तो वो उस ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाता है। ठीक है, और वैसा ही ग्रहण कर पाता है जैसा मैं दे रहा हूँ, ना कि वो अपना कुछ में मिला देता है। क्या होता है, हर व्यक्ति का एक पैटर्न होता है मस्तिष्क का। मस्तिष्क का पैटर्न तो हर व्यक्ति का अलग होता है। तो मैं अगर कुछ बोलूँ कि देखिए वो फूल कितना खूबसूरत है, तो हर व्यक्ति उस फूल को अपने नज़रिए से देखेगा। उसका जो पैटर्न है वो सब फूल से, उसको हेट हो, कवि हो, सिंगर हो, डांसर हो, ज्योतिष हो, कोई भी हो सकता है। तो हर व्यक्ति अपने नए से देखेगा उस फूल को। उसके लिए फूल एक पूजा में काम आ सकता है, एक के लिए कविता हो सकती है। ठीक है, एक गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर सकता है। ठीक है, एक उसे तोड़ फोड़ देगा, छोड़ देगा, एक रगड़ देगा हाँ खुशबू, और एक उसका लेप बना के लाने की कोशिश सोचेगा। तो हर व्यक्ति का अपना पैटर्न होता है। जब मैं जो वर्ड बोलता हूँ, उनकी वो जो इमेजिनेशन पकड़ी होती है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग उन चीज़ को पकड़ लेती है, और ज्ञान भी वैसे ही जाता है। मगर जब एकाग्र होता है व्यक्ति, तो बिना व्यर्थता पकड़े हुए, इधर उधर की व्यर्थता पकड़े हुए वो उतरने देता है गहनता में। तो मैं एकाग्रता सिखाता हूँ। तो जो एकाग्र हो सकता है वो क्षमतावान भी हो सकता है, और क्षमतावान व्यक्ति एकाग्र हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये काम होता है। मेडिटेशन को सही तरीके से नियम से करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी ना करें, बहुत कम भी ना करें। सही टाइम होता है मेडिटेशन करने का, तो सही टाइम से करें। ठीक है, एक सही टाइम होता है कि इतनी देर करना चाहिए, उतनी देर करें। उससे बहुत ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे, व्यर्थ हो जाएगा। किस टाइम करना है वो भी सही होना चाहिए, कि रूटीन होना चाहिए उसका, एक सही रूटीन। तो मैं सही टाइम बताता हूँ, सही रूटीन बताता हूँ, व्यक्ति को किस टाइप करना चाहिए, कितना करना चाहिए, सब उसकी अवस्था के हिसाब से। हर व्यक्ति के लिए हर मेडिटेशन नहीं होता। मेडिटेशन की बहुत सारी फॉर्म है। मेडिटेशन की सिर्फ एक या दो फॉर्म नहीं है कि आप बैठ गए और हो गया मेडिटेशन। मेडिटेशन की कई सारी फॉर्म है, बहुत सारी फॉर्म है, और हर व्यक्ति को हर मेडिटेशन नहीं सूट करता और ना ही करना चाहिए। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, उनको कई तरह के सर दर्द वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति के लिए हर मेडिटेशन नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग मेडिटेशन कर ही नहीं सकते, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका भी सॉल्यूशन होता है कि उस व्यक्ति को मेडिटेशन कैसे कराया जाए, या उसको जरूरत नहीं तो उसके लिए कोई डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन जो कि हैं टेक्निक्स मेडिटेशन से बियॉन्ड। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के व्यक्ति हैं। और कुछ लोग व्यक्ति ऑलरेडी बियॉन्ड होते हैं और क्षमतावान होता है कि मेडिटेशन फीका होता है, मतलब उनको नीचे लाना है। मेडिटेशन कराना मतलब नीचे लाना। ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है, उसको हम अगर वो कुछ सीखना चाह रहा तो हम उसको ले आए, हमें इतनी समझ है कि हम अगर हम समाज सीखना रहे तो हम उसको सीधा फर्स्ट क्लास में डाल दें। ये तो हमारी कमजोरी होगी ना कि हम उसको फर्स्ट क्लास में डाल रहे हैं। वो तो ग्रेजुएट है, वो क्षमतावान है, तो उसकी क्षमता को समझने के लिए व्यक्ति भी क्षमता होनी चाहिए। तो उस व्यक्ति की, मैं जब भी कोई मेरे पास व्यक्ति आता है, मैं देखता हूँ क्या ये इतना क्षमतावान है, क्या उसको मेडिटेशन की जरूरत है या नहीं है। अगर पहले से क्षमतावान हो तो उसको आगे तक की सीख दी जाती है, उसको समझने के लिए भी क्षमता होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये, मेडिटेशन से क्या फ़ायदे हैं, घाटे हैं। अब बात रही चक्र जागृति की, क्या मेडिटेशन से चक्र जागृत होते हैं? मेडिटेशन से चक्र जागृति नहीं हो सकती, मदद मिल सकती है। मेडिटेशन से चक्र जागृति बिल्कुल नहीं हो सकती, कुंडली जागृति गलती से भी नहीं हो सकती, सिर्फ मदद मिल सकती है। आप जीवन भर मेडिटेशन करें, पूरा लाइफ मेडिटेशन करें, आप थोड़े से होश में आ सकते हैं, एकाग्र हो सकते हैं। और यह हो सकता है कि आपको बहुत नुकसान भी हो जाए, उसके बेकार हो जाए या व्यर्थ हो जाए और आप और नीचे गिर जाए, ये भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि मेडिटेशन जरूरी नहीं कि अगर मीठा खाना अच्छा है तो बहुत खाते ही जाओ, या कोई भी चीज़। अब आपको डॉक्टर बोले या कोई भी बोले कि आप ये खाएं, नीम के पत्ते खाएं, आपको कोई बोले कि नीम के पत्ता खाना सेहत के लिए अच्छा है, कीड़े दांतों के कीड़े मर जाते हैं, आपके शरीर में जो बीमारियां वो दूर होती है, शुगर की प्रॉब्लम दूर होगी, ये वगैरह वगैरह, आपको शुगर नहीं होगा। अब बहुत सारा नीम खाएं कड़वा, तो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के लिए हार्मफुल हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा।
नीम जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, हो जाएगा नुकसानदायक, क्योंकि हमें सिर्फ नीम कड़वे की जरूरत है, हमें मीठे की भी जरूरत होती है और सही मात्रा में जरूरत होती है। तो किसको क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ऐसी तभी मैं बोलता हूँ गुरु की निगरानी में कोई भी चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि या तो आप उतने क्षमतावान हो, आपको गुरु की जरूरत ही ना हो। अगर आप इतने क्षमतावान नहीं है तो आप बात करते, फिर आपकी मर्जी है, आप या तो गुरु ढूंढे उस क्षमतावान उनसे गुरु इतना कि आपकी क्षमता को समझ सके, ठीक है, और गुरु आपसे बात करे, ऐसा गुरु हो कि जो आपसे बात करे, ना कि ऐसा गुरु हो कि कहीं दूर बैठा और आपके प्रवचन सुन रहे हैं हाँ जी और बन गया गुरु, वो आपके गुरु किसी काम के लिए। गुरु ऐसा हो जिससे आप बात कर सके, वो गुरु, तभी तो फायदा, तभी तो आपको सिखा पाएगा वो गुरु को व्यर्थ, नहीं तो दूसरा गुरु किसी काम के लिए व्यर्थ है। या गुरु जो गुरु जिंदा नहीं है, बात खत्म, आप अपनी किस अवस्था में आप क्या सुन ले क्या समझ ले, गुरु आपको देख सके, परख सके, समझ सके। देखने मतलब आंखों से देखना जरूरी नहीं है कि आंखों से देखे। मैं जब सेशंस देता हूँ, मैं मेरे से लोग सेशन में फ़ोन में सेशन लेते हैं, लोग कनाडा से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अमेरिका से, अपनी कहाँ से मेरे से सेशन लेते हैं। मैंने उनको कभी नहीं देखा, कभी मिला भी नहीं, वो मुझसे कभी नहीं मिले, मगर वो इम्प्रूव हो रहे हैं, वो पहला दूसरा तीसरा चक्र में आ रहे हैं, ठीक है, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव वाला रेवोल्यूशन आ रही है। मैंने तो कभी नहीं देखा उनको, मैं उनकी अवस्था कि जिस अवस्था से बोलेंगे, आवाज़ सुनेंगे, उनकी आवाज़ सुन के ही मैं उनकी अवस्था बताता हूँ, उस अवस्था के अकॉर्डिंगली उनको सब कुछ बताया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, गुरु इतना क्षमतावान होना चाहिए कि वो मोहताज ना हो आपको देखने का। जो गुरु आपको देखने का मोहताज है, आप उसके सामने बैठेंगे, वो आपको देखेगा, फिर वो बताएगा कि हाथ ऐसे रखें, पैर ऐसे रखें। ध्यान तो सबको पता है, बोले कि ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए, तो किसको नहीं पता ध्यान की मुद्रा क्या होती है, सबको पता होता है। सर पे तो पैर रखेंगे नहीं आप, सीधी सी बात है, हल्ती पालती मार के बैठेंगे लेग क्रॉस करके। हाँ, अगर गुरु कर रहे हो तो गुरु बता देगा सीधे कर ले, आप सीधे पैर का स्ट्रेट लेग कर लो, हिंदी या इंग्लिश, सीधी सी बात है, दो भाषा सबको आती है। अगर आपको फ्रेंच आती है तो बात अलग है, फिर आपको कोई ट्रांसलेटर होना पड़ेगा। इन शॉर्ट, वो उस पर ना जाते हुए अब मैं बता रहा हूँ कि चक्र जागृति अगर किसी भी व्यक्ति करे तो क्या बोलते हैं, ध्यान से चक्र जागृति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, मदद मिलती है, ज्ञान द्वारा होता है ये सब। बिना ज्ञान की कोई चक्र जागृति नहीं हो सकती, कोई कुंडली जागृति नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है, भूल जाएं, ख्यालों में ना। सिर्फ ज्ञान से आपकी चक्र जागृति, कुंडली जागृति, एनलाइटमेंट सब कुछ होते हैं, मगर ध्यान से, मेडिटेशन से नहीं हो सकते। उससे मदद मिलती है सिर्फ, क्योंकि मैंने बोला कि वो आपको एकाग्र करता है, उस योग्य बनाता है कि आप कुछ भी ग्रहण कर सकें पूर्णता से, सही अमाउंट में, ठीक है। मगर ग्रहण करेंगे क्या करेंगे तो ज्ञान, तभी तो होगा, वो क्षमता मिलेगी, तो वो आप पात्र बनते हैं कि आपको उस योग्य बनाता है कि आप कर सकें। मगर ज्ञान में भी इतनी क्षमता होती है आपको उस योग्य बना दे बिना ध्यान के। वो व्यक्ति जो गुरु है वो इतना क्षमतावान होना चाहिए, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आपको व्यर्थता में दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब है गुरु ऐसा होना चाहिए। तो मेरे पास लोग आते हैं, जब भी लोग आते हैं बहुत सारे उनकी मान्यताएं होती है, बहुत सारे गुरुओं के पास होकर आए जाते हैं, उनको लगता नहीं कि उनके चक्र जागृत हो सकते हैं। शुरू में उनको लगता है ये संभव कैसे, पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन तक, कुछ लोग तो 1 दिन तक लगता है उनको, दूसरे दिन उनको एकदम अनुभव नहीं होता, पहले दिन सोचते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन उनको अनुभव होने लगता, तीसरे दिन तो बस उन्हें ऐसा होता है कि क्या हो गया, वो हवा में उड़ जाते हैं, उन्हें क्या हो गया। कुछ लोग 5 दिन में लग जाते हैं, 5 दिन से आज तक किसी को ज़्यादा नहीं लगे, ठीक है। अब तक का 100% रिजल्ट है, और जितने भी लोग आए 100% रिजल्ट है, सभी के चक्र जागृत हुआ 100%, नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं आया जिसने अनुभव ना किया हो, जिसके चक्र जागृत ना हुए हों, ठीक है। तो 2 वीक की सेशन में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, सभी ने अनुभव किया है, ठीक है। बहुत सारे लोग लेते हैं, आपको कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा अगर आपको कोई टकरा जाए, ठीक है। तो क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है, जो मेरा 21 साल 20-21 साल का जो अनुभव है, जो निचोड़ है, मैं पूरा देता हूँ। मैं कोई कंजूसी नहीं करता, ओह बच जाए, कुछ बचा लो अपने लिए, नहीं किसी और को दूंगा, मैं पूरा देता हूँ। अगर आप आ गए मेरे पास एक बार, तो वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जाके, और ये नहीं कि मेरे पास किस एज के आ रहे हैं, हर एज के आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं। मेरे पास लड़कियाँ भी आती हैं, औरतें भी आती हैं, ठीक है, मैरिड। मेरे पास लड़के भी आते हैं 16-17 साल की, ठीक है। मेरे पास 75 साल के बुजुर्ग भी आते हैं, ठीक है। और औरत कभी हर एज में आती है, वही लड़कियां भी 16 साल से लेके 60-70 से उम्र, कोई अभी तक वीमेन नहीं आई, मैन आ चुके हैं, मैन इवन 75 से भी क्रॉस आ चुके हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है हर तरह के लोग, उस सब ने अनुभव किया। हाँ, ये जरूर है कि वो 75 साल का व्यक्ति आ रहा है कि उसको डिफिकल्टी होगी, बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, उसके एक शब्द को बहुत बारीकी से पढ़ के बहुत बारीकी से देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या होता है, मस्तिष्क जितना पुराना है उतना जड़ हो जाता है। मगर कुछ तो होगा तो हो जाता है। हर चक्रों में 3 अवस्थाएं होती हैं, तो व्यक्ति कितना भी जड़, अगर कोई 45-50 का है तो वो बुध हर चक्र के उससे भी क्रॉस कर चुके हैं बहुत सारे। 45-50 के लोग, 47-50 तो बहुत आम है, जो दूसरे तीसरे चक्र तक पहुंच चुके हैं 2 वीक के सेशन में।
और ये 3 वीक के सेशन, सॉरी ये जो एज लोग होते हैं जो 70-75 के आसपास होते हैं, वो ऐसा हुआ है एक दो, मगर वो भी उन्होंने चक्र जागृत हुई है, भले वो दूसरे में नहीं आए मगर चक्र जागृति जरूर हुई है। तो चक्र जागृति जरूर हुई है, वो भले दूसरे तीसरे में ना आए मगर चक्र जागृति जरूर हुई है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है क्योंकि वो बात को रिपीट करते हैं, वो सुन नहीं पाते क्योंकि उनकी एक मान्यता बन गई, बहुत स्ट्रांग हो गया होता है, घुसने में टाइम लगता है। एनीवेज उसको हटाते हुए, कम टू द पॉइंट आते हुए, ध्यान जो है उससे चक्र जागृति नहीं हो सकती, उससे मदद मिलती है, बिना ज्ञान के संभव नहीं है, ठीक है। और ज्ञान आपको सच्चा गुरु दस्ता है, उसमें क्षमता होनी चाहिए। आप किसी भी गुरु से ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही इकलौता बैठा हूँ यहाँ पर, कहीं भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है वो सही है, अगर वो इस योग्य है, ठीक है। वो आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि आपका जैसा आप होंगे वैसा आपका गुरु होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, वैसे ही सिलेक्शन करेंगे ना। तो कहने का मतलब ये, मेरे से जो जुड़ते हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं जुड़ता, मेरे से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जुड़ता, वो आम हो, वो खास ही जुड़ते हैं मेरे से। तो जो भी जुड़ा है वो खास ही होता है, चाहे वो किसी भी एज में हो, क्योंकि मेरे को समझ पाना हर किसी की बस की बात है भी, बहुत रेयर लोग समझ पाते हैं, और वो रेयर लोग भी बहुत सारे हैं, कई हज़ारों में वो रेयर लोग भी, ऑफकोर्स इतनी अरबों की जनसंख्या में। तो अब इंडिया की आबादी 130 करोड़ से ज़्यादा है, अब सोचे इंडिया में ही है सिर्फ वो, अभी तो सोचें कि जो हिंदुस्तान के जो हैं लोग वो अपनी कहाँ फैले हुए हैं, इतने वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, तो वहाँ से भी तो बहुत सारे, इस हिसाब से सब मिलाएगी तो पता नहीं कितनी ज़्यादा हो जाएगी आबादी। एनीवेज, तो कहने का मतलब है, ध्यान आपको समझ आ गया, ध्यान क्या करता है, कैसे करता है, ध्यान के फ़ायदे भी घाटे भी हैं। और ध्यान को कभी भी ऐसी अवस्था में ना करें जब आप दुख में हो, किसी दुख में, आपके अंदर कोई दुख चल रहा है, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, ध्यान में बैठ जाए, वो बहुत खतरनाक होगा आपके लिए, हार्मफुल होगा, ठीक है। ऐसी अवस्था में कभी ध्यान ना करें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से चक्र जागृति होते हैं, कुंडली जागृति होती है, उससे मदद मिलती है, आपके मस्तिष्क को क्लियर करता है, उसकी रजिस्ट्री क्लीन करता है, उसको रीबूट करता है, ठीक है। कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, सही तरीका आना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, किस तरीके का ध्यान करना चाहिए, वो सब पता होना चाहिए, वो आपको गुरु बताते हैं, ठीक है। तो आपकी अवस्था देख के जो आपको गुरु बता सके, आपके अवस्था क्या और आपको फ़ायदा हो रहा है, समझ जाए वो गुरु सही है मेरे लिए। अगर आपको अनुभव करा दे, जो गुरु आपको अनुभव करा दे, समझ जाए वही गुरु बेस्ट है, फिर उसका पीछा न छोड़े कभी भी, खत्म बात, सीधी और सादी सी बात है। जो अनुभव ना करा सके, समझ जाओ वो गुरु फिर कुछ गड़बड़ है, खत्म बात। मगर थोड़ा सा पेशेंस देखे, ये नहीं 1 घंटे में आप पहुँच जाए, 1 घंटे में आपको कुछ अनुभव ना हो तो आप क्या मतलब थोड़ा सा 1-2 दिन 4 दिन देखिए, इतना बहुत हो जाएगा। अगर आपको किसी गुरु मिल रहा है और आपको कुछ करता बता रहा है, अगर 3 दिन में भी आपने अनुभव नहीं किया तो समझ जाए 3 दिन बहुत होते हैं किसी चीज़ के लिए। अगर थोड़ा भी अनुभव कर दिया आपने तो इसका मतलब गुरु में क्षमता है, आपको करवा रहा है, हो सकता है आप इतनी क्षमता मानना हो, वो आपको करवा रहा है। एनीवेज, अगर आपको सेशंस लेने हो, ठीक है, मेरा मेल एड्रेस आपको मिल जाता है हमेशा नीचे चलते हुए, ठीक है। मेरी वेबसाइट मिल सकती है, मेरी वेबसाइट में पूरी डिटेल है सेशंस की। आपको चक्र जागृति सेशन, माइंड पावर सेशन लेते हैं, दोनों बेहद पावरफुल सेशन, जैसे कि मैंने बताया, हर तरह के लोग लेते हैं, हर तरह के लोगों को लेना चाहिए। इससे पहले कि आप स्कूल जाएँ, कॉलेज जाएँ, ट्यूशन जाएँ, जॉब पे जाएँ, इंटरव्यू पे जाएँ, शादी करें, कुछ भी करें, कुछ अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ, कुछ भी दुनिया में हो, तो सेशन ले। दुनिया में कोई भी काम करने से पहले, कोई चीज़ करने से पहले सेशन ले, ठीक है। तो आप को उसका रिजल्ट दिखेगा। चक्र जागृति सेशन जो है उसमें आपका मूलाधार चक्र जागृत किया जाता है। मूलाधार चक्र तो मैं बोल रहा हूँ, लोग ज़्यादातर आगे पहुँच जाते हैं। तो मूलाधार चक्र जागृत किया जाता है, इससे आपको तत्व ज्ञान देता है, आपके सभी सवालों को जवाब दिया जाता है, आपकी अवस्था के हिसाब से आपको ध्यान बताया जाता है, और बहुत कुछ इसमें, बहुत पावरफुल सेशन है माइंड पावर सेशन। अब चक्र जागृति सेशन को मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि चक्र जागृति सेशन है, आपकी कुंडली जागृति, अगर कोई चाहता है कुंडली जागृति वो अनलाइटन हो, तो वो संभव यही है कि पहले मूलाधार चक्र जागृत होगा, पहले शुरुआत होगी। जब तक डोर नहीं खुलता, गेट नहीं खुलता, आप अंदर कैसे घुसेंगे? आप गेट खुलने से पहले ही आप सोच रहे हैं कि आप अपनी मंजिल में पहुँच जाए, तो संभव नहीं है। तो पहले शुरुआत होगी, बाद फिर आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है। अब आते हैं माइंड सेशन पर। माइंड सेशन जो है आपकी अपने मस्तिष्क को समझे, आपका मस्तिष्क क्या है, अपने मस्तिष्क को बिना समझे कोई भी व्यक्ति जीवन नहीं जीता। दूसरे के मस्तिष्क समझ जाएंगे, जिस क्षण आप अपने मस्तिष्क समझना जान जाएंगे कि कैसे समझे, और दूसरे के मस्तिष्क को भी समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति का मस्तिष्क ऐसा करने को अलग होता है। विचारों को समझना, अपने विचारों को समझना, दूसरे के विचारों को समझना, ठीक है। इसके अलावा बहुत कुछ है। तो 6 सेंस की पहली सीढ़ी तक पहुँचाना, पहली सीढ़ी में बोल रहा हूँ, पहली सीढ़ी में आप बहुत आगे पहुँच जाते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है। तो पहली सीढ़ी तक पहुँचना, जब पहली सीढ़ी पहुँचेंगे, कैसे पहुँचना, कहाँ पहुँचना, पूरी विधि आपको दी जाएगी, आगे भी आप पहुँच सकते हैं उसके द्वारा, ठीक है। तो दोनों बहुत पावरफुल हैं, एक 6 सेंस आपको जगाता है और एक कुंडली जागृति करता है आपकी, ठीक है। दोनों बेहद पावरफुल है, बच्चे से लेकर बुढ़े हर व्यक्ति को लेना चाहिए, औरत से आदमी हर किसी को लेना चाहिए, हर अवस्था में लेनी चाहिए। जीवन में रेवोल्यूशन आती है, आपका नजरिया बदल जाएगा, आप जो व्यक्ति, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जीवन में बहुत सारे व्यर्थता के काम किए आपने, तो ये जरूर करके देखिए। 2 वीक्स
अपने जीवन में सिर्फ 2 वीक्स देते हैं, खुद ओनली 2 वीक्स देंगे और आप देखिए बदलाव नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप जीवन में जो कर दो कर सकते हैं। मगर सोचिए जो लोग मेरे वीडियो देख के इतने बदल जाते हैं, इतना बदलाव आया था, तो सेशन मेरे से सीधा बात करेंगे, सेशन लेंगे तो कितना बदलाव आएगा। आप इसमें ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप मेल करें या पहले तो फेसबुक पर बिल्कुल कॉन्टैक्ट ना करें, ठीक है। कोई साधक आपको रिप्लाई नहीं कर पाएगा, गलती से आपको मेल दे देंगे, ज़्यादा इतना हो सकता है, ठीक है। और मेल पे आप जब भी मेल करें, मैं कोई भी मेल चेक नहीं करता, ठीक है। आपको मेरे साधक ही जवाब देते हैं, ठीक है। उनसे कोई सवाल ना पूछें, सिर्फ सेशन से जुड़े हुए सवाल पूछें, उनसे ज्ञान ना मांगे क्योंकि वो ज्ञान नहीं दे पाएंगे, वो साधक है, उनको परमिशन भी नहीं है ज्ञान देने की, क्योंकि जब तक आप पूर्ण नहीं होते आप किसी को नहीं दे सकते, चाहे आप जानते भी हो, ठीक है। तो आपको किसी भी बात का आपको जवाब नहीं देंगे, ठीक है। और जब भी आपको मेल भेजिए तो पूर्ण रूप से पढ़ें, रिपीट ना करें, ध्यान से पढ़ें क्या लिखा हुआ है, पूरा पढ़ें, उसके बाद आप उसको जो भी आपका जवाब पूछें, ठीक है। फ़ोन नंबर आपको मिलेगा उसके बाद जब आप पूर्ण रूप से रेडी होंगे। और मेरे पास सच्ची में टाइम नहीं होता कि मैं किसी से बात कर सकूं, ठीक है। तो आपको एक टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जब आप पूरा प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो आपको एक टाइम दिया जाएगा मुझसे बात करने के लिए, तब आपका सेशन शुरू होगा, एक टाइम फ़ोन नंबर दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको अगर सेशन चाहिए हो तो उसका मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट में भी है, यहाँ भी शो कर रहा है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और सिर्फ सेशंस की डिटेल और चार्जेस पूछने के लिए मेल करें, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी तरह का ज्ञान चाहिए तो वीडियोस में भरे हुए वीडियो, बहुत सारे वीडियोस हैं इधर, आप देखिए और ज्ञान लीजिए, ठीक है। मेरी वेबसाइट में भी जा सकते हैं, तो सेक्शन वाइड वीडियोस हैं हर एक चीज़ के ऊपर, कुंडली जागृति से लेके ध्यान से लेके संन्यास, गॉड, रिलीजन, एलियंस, इल्यूमिनाटीज, बहुत सारे वीडियोस आप जाके देखिए। श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, कबीर, शिव के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ज्ञान ले और प्राप्ति करें, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगे नहीं आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत है तो आप सेशन ले सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो आपको वीडियोस की अपडेट चाहिए उसके लिए सब्सक्राइब करें, ठीक है। बुक खरीदना चाहते हैं हिंदी में जो कि ऑलमोस्ट अमेजोन पे आने ही वाली है, एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएगी, तब तक चाहे तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आपको 2-4 दिन पहले मिल जाएगी वो ऑर्डर, ठीक है। वो थोड़ी सस्ती ही मिलेगी, ठीक है। तो क्या नहीं मतलब उसका लिंक मांग सकते हैं मेल करके, और बाकी वो डिस्क्रिप्शन में तो नहीं है मगर आपको मेल के द्वारा मिल जाएगा, शॉर्ट जल्दी वो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा आपको मेल, वो जो लिंक है, और सब जगह अवेलेबल होगा, आपको दिखाई जाएगी। एनीवेज आज के लिए इतना, ध्यान रखें।